Good morning, students. My name is तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो आज जैसे आपको पता ही है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम +2 क्लास का एक टॉपिक करने जा रहे हैं ताल वाला, और वो ताल है धमार ताल। तो आज हम इस धमार ताल को करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया है कि एक धमार ताल एक गुण में क्या होता है कि धमार ताल एक गुण, उसके अंदर जो बोल होते हैं उनको हम एक एक करके बोलते हैं। तो सबसे पहले हम धमार ताल के अंदर क्या देखते हैं कि धमार ताल के अंदर कुल 14 मात्राएं हैं। धमार ताल के अंदर कुल 14 मात्राएं हैं, और इस विभाग के इस जो ताल के अंदर 4 विभाग बनाए गए हैं। जैसे ये देखो, पहला विभाग, ये दूसरा विभाग, ये तीसरा विभाग और ये चौथा विभाग। और ये जो 14 मात्राएं हैं इनको 4 विभागों के अंदर बांट दिया गया है, जिसके अंदर क्या है, पहले जो विभाग में 5 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5। पहले विभाग में 5 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं, तीसरे विभाग में 3 मात्राएं हैं, और चौथे विभाग में ये 4 मात्राएं हैं, 1 2 3 4, ये 4 मात्राएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मात्रा है क्या। ये जो मात्रा संगीत के अंदर एक नापने की क्रिया है। तो ये जो नापने की एक क्रिया है इसको मात्रा कहा गया है। तो ये धमार ताल के अंदर 14 मात्राएं हैं। उसके बाद ये है बोल। जब ये मात्राएं बोलती हैं, जो ये मात्राएं दी गई हैं, जब ये बोलती हैं तो उसे बोल कहा जाता है। अब इन मात्राओं के बोल क्या है, पहले क, दूसरी मात्रा पर धी, फिर ट, धी, ट, धा, अ। अब इसको यहाँ सिंगल एस डालना है। ग, ती, ट, ती, ट, ता, आ, और फिर ये लास्ट में ये जो चिन्ह लगाया है ये है, इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। यहाँ से ये सम का चिन्ह होता है, और सम का चिन्ह जैसे आपको बताया गया है कि जहाँ पर 2 मात्राओं, सम का मतलब होता है जोड़, जहाँ 2 मात्राओं का आपस में जोड़ दर्शाया जाता है वहाँ पे सम का चिन्ह लगाया जाता है, और सम के चिन्ह के लिए काटा ये निशान लगाया जाता है। और अगर खाली को शो करना है तो वहाँ पे 0 लगाया जाता है। सम मतलब पहली ताली, जहाँ पर सम आता है वहाँ पहली ताली बजती है। इसमें पहली मात्रा पर सम है, और छठी मात्रा पर दूसरी ताली है, 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली है, और जो 8वीं है वो 8वीं मात्रा पर खाली है। मतलब पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर ताली है, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी, और जो 8वीं मात्रा है 8वीं मात्रा पर खाली है, मतलब 0 का चिन्ह लगाना है। तो ये चिन्ह है, उसके बाद ये मात्राएं हैं, और ये उन मात्राओं के बोल हैं। तो एक गुण में जैसे कि आपको बताया है कि एक एक करके बोल को बोला जाता है। तो उसके बाद हम कर रहे हैं, आगे है धमार ताल दुगुण। दुगुण का मतलब है मात्राओं को 2-2 करके बोलना है। जैसे यहाँ पे क, धी, इन दोनों को मिलाएंगे और पहली मात्रा के दुगुण के अंदर पहली मात्रा के नीचे लिख देंगे क, धी। पहले क, धी, फिर अगले 2 को मिलाएंगे ट, धी, ट, धी, फिर ट, धा, और फिर
इन दोनों को मिलाएंगे अग, फिर आगे इन दोनों को मिला देंगे तिट, फिर इन दोनों को तिट, और फिर इन दोनों को ता अ, और फिर दोबारा से ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कधी टधी, फिर इन दोनों को टधा, फिर इन दोनों को अग, तिट 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 तिट, और फिर ये ता। तो इस प्रकार ये क्रम है, ये चलता रहेगा। लास्ट में यहाँ सम को शो करना है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये यहाँ तक हमारा एक चक्कर पूरा हो चुका है। चक्कर को हम आवर्तन भी बोल देते हैं। तो यहाँ तक हमारा एक चक्कर पूरा हो गया है। तो हम फिर से एक बारी एक गुण में ये पहले चिन्ह हैं और ये मात्राएं हैं। मात्रा मतलब एक नापने की क्रिया है संगीत के अंदर, और ये उन मात्राओं के बोल हैं। जब ये मात्राएं बोलती हैं तो उसे बोल कहा जाता है। एक गुण में एक एक करके बोला जाता है, और दुगुण में इन दो दो का पेयर बना के, जैसे यहाँ पहले कधी, फिर टधी, टधा, अग, तिट तिट ता आ। तो ऐसे ही कधी टधी टधा अग तिट तिट ता आ। तो आगे फिर ऐसे यहाँ से रिपीट हो जाएगा कधी टधी टधा अग तिट तिट ता आ। तो आगे इसका इंट्रोडक्शन भी नीचे दिया हुआ है कि धमार ताल, जैसे कि आपको पहले ही बताया ऊपर कि धमार ताल 14 मात्राओं की ताल है। इसके 4 विभाग हैं, जैसे 1 2 3 4। पहले विभाग की 5 मात्राएं हैं। यहाँ ये गलत लिखा गया है, यहाँ से पहले विभाग में 5 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं, तीसरे विभाग में 3 मात्राएं हैं, और चौथे विभाग में 4 मात्राएं हैं। इसमें 3 भरी ताल तथा 1 खाली है। 3 भरी ताल का मतलब है 3 मात्राओं पे ताली है और 1 मात्रा पर खाली है, मतलब 0 का चिन्ह है। पहली मात्रा पर सम है, दूसरी और 11वीं मात्रा पर छठी और 11वीं मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली है, और 8वीं मात्रा पर खाली है। तो ये पखावज की प्रसिद्ध ताल है। पखावज एक वाद्य यंत्र का नाम होता है। धमार गायन शैली में धमार ताल का प्रयोग होता है। जैसे ये धमार ताल है तो धमार एक गायन शैली है, उस गायन शैली के अंदर धमार ताल का प्रयोग किया जाता है। और यह एक नूतन ताल है, पखावज या मृदंग आदि पर बजाई जाने वाली ताल है। पखावज एक वाद्य यंत्र का नाम है, लेकिन कहा गया है कि तबले के आविष्कार के बाद इसका वादन तबले पर भी खुले बोलों के साथ होता है। क्योंकि बोल ताल के अंदर बताए गए हैं, 2 प्रकार के बोल होते हैं तबले पर, एक बंद बोल और एक खुले बोल। और यह वीर रस गायन ताल है। इसकी प्रकृति गंभीर है और इसके बोलों में लय की विचित्रता देखने को मिलती है, और इसे संगीत जगत की एक श्रेष्ठ प्राचीन ताल माना जाता है। आगे इसमें लिखा गया है होरी, जिसमें भगवान कृष्ण और गोपियों की रास लीलाओं का वर्णन होता है, उसे होरी कहा जाता है। पुरातन काल मतलब पुराने समय में इसी ताल के अंतर्गत, इसी ताल मतलब धमार ताल के अंतर्गत इसको गाया और बजाया जाता था। तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक धमार ताल का एक ये टॉपिक था। तो धमार ताल आपको यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुकी होगी। तो आज के लिए हमारा इतना ही, ये टॉपिक हम करेंगे। थैंक यू।